नोएडा और गाजियाबाद में लगातार गिरते तापमान को देखते हुए लोगों को शेल्टर होम में पूरी क्षमता से शरण दी जा रही है। जिला प्रशासन ने बेघर लोगों को राहत देने के लिए 15 शेल्टर होम तैयार किए हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में 81 जगहों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। नोएडा की फिल्म सिटी मार्ग पर बनने वाला चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इस प्रोजेक्ट पर अब फरवरी में काम शुरू होने की उम्मीद है। यह सड़क दिल्ली के मयूर विहार को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से जोड़ेगी। इस एलिवेटेड रोड से नोएडा और दिल्ली के बीच ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम पार्क में अचानक आग लग गई। आग से पार्क में लगे 7 ऊंचे ताड़ के पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गए। DDRWA ने आरोप लगाया कि मेघदूतम पार्क में कई बार आग लग चुकी है, लेकिन हर बार प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों ने स्थिति में सुधार नहीं किया। नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेक्टर 51 के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अहम बैठक की। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सेक्टर 121 स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी के निवासियों ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। 23 दिसंबर को सोसाइटी के सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सब्जी विक्रेता सतपाल की बेटी पूजा की शादी को खास बनाया। सोसाइटी के क्लब हाउस में आयोजित इस शादी में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सेक्टर 63 के छिजारसी गांव निवासी अमित कुमार की गढ़ी चौखंडी गांव में मोबाइल फोन की रिपेयर की दुकान है। चोरों ने दुकान का शटर उठाकर मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत फेस्ती थाने में की है। स्किल इंडिया के नेतृत्व में संचालित हल्दीराम स्किल एकेडमी का वार्षिक दीक्षांत समारोह सेक्टर 127 स्थित एकेडमी परिसर में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हल्दीराम समूह के चेयरमैन मनोहर लाल अग्रवाल व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सेक्टर 55 में रहने वाले रामचंद्र ने 4 लोगों पर कार में बंधक बनाकर 3 घंटे तक पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद वह घायल हालत में गढ़ी चौखंडी थाने पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। पुलिस का दावा है कि पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के सेक्टर 107 स्थित हसिंडा के लोटस 300 प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच अब और व्यापक हो गई है। जांच एजेंसी ईडी ने अपनी जांच का दायरा स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट तक बढ़ा दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि हसिंडा प्रोजेक्ट से जुड़ी एक कंपनी ने स्पोर्ट सिटी इलाके में प्लाट भी खरीदा था। ईडी अब इस कंपनी के दस्तावेजों की बारीकी से जाँच कर रही है। नोएडा पुलिस और आबकारी विभाग ने नोएडा के सेक्टर 135 कोतवाली क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर छापा मारा है। फार्म हाउस में आबकारी विभाग में लाइसेंस लिए बिना पार्टी चल रही थी। नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने मौके से महंगी शराब की 20 बोतलें, 5 खाली बोतलें व 1 कार बरामद की है। नोएडा के सेक्टर 30 के B ब्लॉक में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले बदमाशों की पुलिस ने पहचान कर ली है। बदमाशों ने वारदात में स्कूटी और ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही मामले का खुलासा कर देंगे। भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा नोएडा द्वारा भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 12 में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह संधू और मुख्य अतिथि नारायण वेलफेयर ट्रस्ट नोएडा के चेयरमैन ओमकार नाथ अग्रवाल मौजूद रहे। नोएडा की नवगठित संस्था विनय विंग्स नवजीवन ने महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और छोटी बालिकाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध नगर फायर ब्रिगेड विभाग की जांच में 29 नामी होटलों में खामियां पाई गई। इन सभी होटलों में ज्यादातर फायर उपकरण खराब पाए गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगर तय समय में इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो होटलों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सांप तस्करी मामले में एल्विश यादव और उनके साथियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा पुलिस ने मामले में आरोपियों के मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए गाजियाबाद की निवाड़ी प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा है। पुलिस ने इसे हाई प्रोफाइल का मामला बताते हुए 7 दिन में डाटा रिकवरी रिपोर्ट मांगी है। यमुना प्राधिकरण द्वारा आयोजित आवासीय योजना का आज इंडिया एक्सपो मार्ट में हाईकोर्ट के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में निकाला गया। इस योजना के तहत 451 भूखंडों के लिए कुल 1,11,0703 लोगों ने आवेदन किया। इस योजना में 120 वर्ग मीटर, 162 वर्ग मीटर, 169 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रेटर नोएडा से मनमोहन सिंह का बेहद खास रिश्ता रहा है। मनमोहन सिंह ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किया था। ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सामवेद पारायण यज्ञ का समापन हुआ। सेक्टर P3 स्थित डी पार्क में 23 से 25 दिसंबर 2024 तक सामवेद पारायण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी श्रद्धानंद के 98वें शहीदी दिवस, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती और मकर संक्रांति के आगमन पर आयोजित किया गया।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। वह 30 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आएंगे। उनके साथ पश्चिमी यूपी से किसानों का काफिला भी ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा, जहां महापंचायत होगी। इस महापंचायत में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फेडरेशन ऑफ IWA ग्रेटर नोएडा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर देवेंद्र टाइगर को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आलोक नागर को उपाध्यक्ष बनाया गया है।